लेकिन उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है भारत के अंदर। कई तार इससे जुड़ सकते हैं। कोविशील्ड और क्लॉटिंग का खतरा। जी हां, कोविशील्ड वो वैक्सीन जो लगभग पूरे हिंदुस्तान को लगी कोरोना के दौरान, अब ये बात निकल कर आ रही है कि उससे क्लॉटिंग का खतरा है। कई सारी खबरें बीच में आई कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कुछ और तरह की प्रॉब्लम हो रही, क्या इसका कोई वैक्सीन कनेक्शन है? कुछ रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन अब एक रिपोर्ट आ रही है जो कि यूके से है। उसके अलावा कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी ने खुद कुछ इकरारनामा किया है ब्रिटेन की कोर्ट के अंदर। तो क्या है ये खुलासा, क्या है ये बड़ी खबर, सबसे पहले वो आपको बताते हैं और फिर इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कोविशील्ड को लेकर क्या बात सामने आ गई है जो अब सबको चौंका रही है। एक नया खुलासा, कोविशील्ड से क्लॉटिंग का खतरा हो रहा है, यानी ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं जिससे कुछ भी हो सकता है शरीर के अंदर, अटैक से लेके स्ट्रोक तक कुछ भी। एस्ट्राजेनेका यानी इसे बनाने वाली जो कंपनी है उसने साइड इफेक्ट की बात को मान लिया है, वो भी कोर्ट के अंदर। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये जानकारी दी है कि उसकी वैक्सीन से, हालांकि वो कह रही कि रेयर इंसिडेंस है, लेकिन क्लॉटिंग का खतरा है। ये बात एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार की है। वैक्सीन से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीटीएस को आप जनरली क्लॉटिंग समझ लीजिए, लेकिन वैसे उसका जो पूरा नाम है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होना, थक्के जमना, उसका मेडिकल टर्म टीटीएस। एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी ये कोविशील्ड वैक्सीन, यह बात हम सब जानते हैं। भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, लेकिन बनाने वाली थी ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका। इसके अलावा ब्रिटेन के मीडिया में बड़ी खबरें इसको लेकर चल रही हैं और आरोप लग रहे हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, डिटेल में उनकी वेबसाइट पे भी रिपोर्ट्स हैं, और कंपनी की वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है, ये उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। साथ ही ये रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन ने कई लोगों को गंभीर रूप से बीमार भी किया है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट में करीब 51 केसेस हैं और साथ में पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए भारतीय रकम के मुताबिक हर्जाने की मांग की है। तो ये तो बात हो गई ब्रिटेन की, लेकिन और हाँ, ये भी है बात कि अब ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर जो है वो रोक है। हालांकि अब हम कोविड काल से बाहर आ चुके हैं, हाल फिलहाल में हमें वैक्सीन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट शायद अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं। भारत में क्या हुआ? भारत में इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई गई थी, जो हम सब जानते हैं, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। फॉर्मूला था एस्ट्राजेनेका का और भारत में उसे कोविशील्ड नाम दिया गया था। भारत में तो ये लगी भारत से एक्सपोर्ट भी हुई है। नंबर्स हम ले आते हैं यहाँ पर आपके सामने। ऑलमोस्ट जितने वैक्सीन्स लगे हैं उसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कोविशील्ड का ही था। 175 करोड़ डोजेस लगाए गए थे भारत में कोविशील्ड के। इसके अलावा और भी वैक्सीन थी, जैसे कोवैक्सीन जो कि भारत में निर्मित थी, भारतीय ही थी, लेकिन उसके डोजेस कम थे। 36 करोड़ डोज इसके लगे थे और साथ में कॉर्बेवैक्स के करीब 7.5 करोड़ डोज दिए गए। लेकिन वो आंकड़ा एक बार फिर से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर वो है कोविशील्ड का। 175 करोड़ डोजेस इसके भारत में दिए गए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत के अंदर भी जो इस तरह के मामले आए, चाहे वो सडन हार्ट अटैक के हों, चाहे स्ट्रोक के हों, क्या वो इस वैक्सीन के साथ जुड़े हुए थे? कई बार ये सवाल पूछा गया, मन में आया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर इसका कभी मिला नहीं। जैसा मैंने जिक्र किया, कुछ रिपोर्ट जरूर आई थी, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन इस नए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीता अरोड़ा, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के पब्लिक के डायरेक्टर, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी, और सीनियर फिजिशियन और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के फॉर्मर मेंबर डॉक्टर जसवंत पाटिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वनीता, आपसे ही शुरुआत करते हैं हम सवाल जवाब की। और देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा,
पिछले कई दिनों से जब से वैक्सीन्स लगी हैं और फिर हमने देखा कि कुछ लोगों को सडन हार्ट अटैक या कुछ अन्य तरह के प्रॉब्लम हुए और कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में लोगों को लगा कि भाई इसका क्या कोई कनेक्शन है। इनफैक्ट भारत में 1-2 कमेटियां भी बनी, कुछ हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट भी आई, जांच भी हुई, उसमें तो एक कुछ खास निकला नहीं। लेकिन अब ये जो ब्रिटेन में नया डेवलपमेंट हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कंपनी ने कोर्ट में खुद एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के जम सकते हैं और इनफैक्ट जो हमने रिपोर्ट बताई वहां के लोकल मीडिया में जो छपी हुई खबरें हैं, जहां कंपनी ने माना तो है ही, लेकिन साथ में लोग भी वहां दावे कर रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार भी। हम क्या माने कि इन सबके पीछे फाइनली वैक्सीन ही जिम्मेदार थी? विपिन जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये ना आपने जो क्वेश्चन जिस तरह से मेरे को पूछा है, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक सो हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। आपने यस। पूछा मेरे को कि क्या सिर्फ वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कोविड का प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट हमने नहीं देखा है? क्या कोविड की वजह से जो आफ्टर कोविड जो हुआ है, क्लॉट्स नहीं बने लोगों के आर्टरीज में? तो एक सिर्फ वैक्सीन को ब्लेम कर देना इस चीज के लिए, आई डोंट थिंक सो इट इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। यस, हैविंग सेड दैट, वी हैव टू एनालाइज इट इन द राइट वे कि अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, देयर हैज टू बी सम डेटा टू सपोर्ट इट। तो वैक्सीन बनती कैसी है? वैक्सीन एक्चुअली वायरस से ही तो बनती है, उसी का पार्ट होता है, उसी के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो वायरस करता है वही वैक्सीन करती है। देयर इज नो वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोविशील्ड अलोन, देयर इज नो वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड विच कम्स विदाउट अ साइड इफेक्ट। एवरी वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, वो ठीक करती है तो एक आध परसेंट में खराब भी करती है, बिकॉज दिस इज हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू द वैक्सीन। और इस तरह से सिर्फ इसको कह देना, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना है कि ये खराब है, आई डोंट थिंक सो दैट इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। आई डू अंडरस्टैंड, आपने बोला 51 केसेस वहां पे दर्ज हुए हैं ब्रिटेन में अगेंस्ट दिस एस्ट्राजेनेका फॉर द वैक्सीन, बट कितने लोग ट्रीट हुए थे? अगर मिलियंस ऑफ लोग जो ट्रीट हुए हैं, जिनको ये वैक्सीन मिली है, उसमें से 51 केसेस आए हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी हाई नंबर टू कमेंट। But every vaccine has a side effect, and so does this. I'm not covering or shielding the vaccine. Vaccine के भी side effects होते हैं, पर वो वायरस जितना डेंजरस था, हमें कुछ भी किसी चीज के बारे में, वायरस के बारे में नहीं पता था। अब लेकिन हमने उसको, we have beaten it, we have got out of it. But blaming a vaccine which came as a protection for millions of people, I don't think so that is the right way of analyzing the things. Let's analyze in a right way. Every vaccine has a side effect. Why only Covishield? Every vaccine, whichever vaccine you use, डॉक्टर it has a side effect. डॉक्टर पाटिल तो एक बात, जब वैक्सीन आ रही थी तब भी एक